Assalamu alaikum students. Today we will learn about think tanks. थिंक टैंक्स जैसा आपके सामने एक इमेज है जी, आपके सामने लिखा है रिसर्च, जीनियस, एजुकेटेड, स्टडी, माइंड्स, टॉपिक्स, एजेंडा, पीपल, जॉब्स, प्रोग्राम्स, सो मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें कवर कौन कर रहा है जी? थिंक टैंक्स। तो इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन व्हाट इज़ अ थिंक टैंक। तो थिंक टैंक जो है इसको अगर समझा जाए तो फ्रॉम 1900 टू 1905 इट वाज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन सिंपली एंड इन जनरल फॉर्म। तो इसको ब्रेन समझा जाता था, और अभी भी अगर आप एक जनरल फॉर्म में बात करते हैं और अगर आप जनरली स्पीकिंग इट मीन्स अ ब्रेन। सो वी कैन से this student is a think tank of our classroom। तो ये इस तरह से हम बात करेंगे जी। ब्रेन है जी, ये आपके कंट्री का, आपकी कम्युनिटी का, आपके इकोनॉमी का, आपकी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए पॉलिसी मेकर्स में। सो दीज आर थिंक टैंक्स। सो थिंक टैंक can be defined as a body of experts providing advice and ideas on specific political or economic problems. So, these experts give their ideas on national or international level और लोकल लेवल्स एज वेल। ये डिपेंड करता है कि कितना बड़े लेवल पर कितना एक्सपोजर है इन बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स का, इस थिंक टैंक का। तो थिंक टैंक जो है इट्स अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो अभी ये एडवाइस और आइडियाज़ देते हैं, और अगर इसको हम नैरो डाउन करते हैं तो वी कैन से ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ में अपने जो भी उनके विजन है उसको यहाँ पर ये अपने आइडियाज़ को, अपने विजन को वहाँ पर एक्सपोज कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। A think tank produces research publications and policy work, host conferences and seminars, and work closely with government and advocacy leaders to help advance their research and causes. अभी जब हमने जनरली बात की, अगर बहुत ही कॉमन बात करते हैं तो a think tank is a brain. नेक्स्ट इसको जनरली हम डिफाइन करते हैं तो इट्स अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स गिविंग एडवाइसेस एंड आइडियाज ऑन specific problems, social problems, economic problems, political problems, etc. And when we narrow down this term, we can say these think tanks produce research publications. तो हम narrow down कर रहे हैं towards academics. तो जब हम academics में लेकर आते हैं कि what is the purpose of discussing think tank in academics, तो जब हम उसको अपने curriculum में discuss कर रहे हैं, हम अपनी course outline में discuss कर रहे हैं, तो why we are discussing think tank? तो think tank एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और think tank जो है उनका काम होता है रिसर्च पब्लिकेशंस, पॉलिसी वर्क, होस्ट कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट और लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं टू इम्प्रूव द रिसर्च एंड so many other things related to research and its publications. तो इसमें think tank जो है इस लिहाज से इसकी significance है in academics. So these think tanks are funded through private donations, grants and in some cases in public funds. ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए है, ये हमारा नॉलेज है कि हमें कोई भी जो थिंक टैंक है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो फंडिंग किस तरह से आ रही होती है? प्राइवेट डोनेशंस, ग्रांट्स और दूसरे पब्लिक फंड से आ रही होती है। So, when we try to define a think tank, we can say that a think tank is a group of individuals who offer creative brainstorming and work on solving set problems over a longer period of time. ये एक जनरल डेफिनेशन है एक थिंक टैंक की, एक थिंक टैंक जो है वो क्या होता है और उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा होता है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं। यानी बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग आप पढ़ चुके हुए हैं कि किस तरह से आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, आइडियाज़ को फ्लोट किया जाता है, वर्किंग की जाती है ऑन मैनी प्रिवेलिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये जी काम है एक
थिंक टैंक का। सो थिंक टैंक से हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हो चुका है। अभी हमारे सामने एक इमेज है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि थिंक टैंक में क्या हो रहा है जी। की नोट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, रिसर्च एजेंडा है, करिकुलम डेवलपमेंट है, मल्टीमीडिया है, सो मैनी टास्क्स। जितने भी ये टास्क हमारे सामने हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो दे इज आर द फंक्शंस ऑफ थिंक टैंक। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द थिंक टैंक्स। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ द टर्म। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ फेयरली रीसेंट क्रिएटेड टर्म, यानी 20th सेंचुरी से पहले ये मौजूद नहीं थी। 20th सेंचुरी में आती है व्हेन इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ सेफ प्लेस वेयर वॉर टाइम प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज कुड बी डिस्कस्ड। तो ये एक टर्मिनोलॉजी जो है डिफाइन की गई थी, ब्रेन से हटकर एक स्पेस बनाई गई थी। जिस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो वहाँ पर बैठकर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकें। बिल्कुल जिस तरह से एक ब्रेन जो है वो बॉडी में कर रहा होता है, वही काम एक थिंक टैंक का होता है किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में। सो ये वर्ल्ड वॉर टू में ये बनाया गया था, टर्म डिवाइस की गई थी ताकि ये बताया जा सके टू डिस्क्राइब अ सेफ प्लेस कि जी इस जगह पर बैठकर ये थिंक टैंक ये प्लान्स कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री। नेक्स्ट, स्किल्स फॉर अ थिंक टैंक। जो एक थिंक टैंक होता है उसकी स्किल्स क्या होते हैं, उसको किस तरह से काम करना चाहिए और वो क्या काम कर रहा होता है। नंबर वन, a think tank is bridging gaps between policy makers, academics and the public। तो जिस तरह हमने पीछे भी बात करी की है कि करिकुलम डेवलपमेंट हो रही होती है, सेमिनार्स करवा रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से एक जो गैप होता है ब्रिजिंग कर रहे होते हैं उसकी बिटवीन पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स एंड द पब्लिक। तो जो एक एंड पर होता है उसको दूसरे एंड से मिलाने का काम जो है वो एक थिंक टैंक कर रहा होता है कि किस तरह से ये पॉलिसी मेकर्स के लिए इसको फिजिबल बनाना है और सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए इसको एक्सेप्टेबल बनाना है। सो दे आर ब्रिजिंग दीज गैप्स बिटवीन दीज टू एंड्स। Number two, they are passionate about current affairs। करंट अफेयर्स यानी उनको इससे बिल्कुल बहुत अच्छे से वेल अवेयर होना चाहिए करंट अफेयर्स से कि जो कुछ उनकी सोसाइटी में हो रहा है, इकोनॉमिक हो रहा है, पॉलिटिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उन सब को चीज़ों को देखते हुए थिंक टैंक मस्ट बी पैशनेट विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तीन क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसी सूरत में वो ये गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं, ये फुलफ़िल कर सकते हैं अपने सारे टास्क्स को जो कि उनको दिए जाते हैं थिंक टैंक को। और जब तक उसकी रिसर्च नहीं होगी किसी भी पॉलिसी के बारे में, किसी भी इशू के बारे में, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और अपनी राइटिंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू वो अपनी इन बातों को कन्वे कर सकता है टूवर्ड्स द पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक। तो ये दोनों ही साइड्स पर जो है वो काम कर रहा होता है एक थिंक टैंक जो है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अ थिंक टैंक एंड अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जी थिंक टैंक्स क्या होते हैं जी, दे आर मोर पोलिटिकली और आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। ये थिंक टैंक्स जो होते हैं इनको अभी जब हमने डेफिनेशन में भी बात की थी तो जिस वक्त हमने बड़ा इसको नैरो डाउन कर दिया तो हमने इस पे आ गए हम कि जी पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर ये काम कर रहे होते हैं। तो जब हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ आते हैं तो हम कहेंगे कि जो थिंक टैंक है दैट वर्क इन जनरल और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्क्स इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक और कॉमन टास्क का डिफरेंस आ जाता है जी। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन एडवांसिंग नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। थिंक टैंक्स जो होते हैं उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स दिए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्होंने उन सब पे काम करना होता है। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक फील्ड पर काम कर रहे होते हैं और उस पर नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। So this is the difference between
थिंक टैंक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आउटपुट क्या है जी? आउटपुट ऑफ थिंक टैंक्स क्या है जी? थिंक टैंक्स क्या करते हैं, किस तरह से वो जो ब्रिजिंग ही हमने बात की है पॉलिसी मेकर्स और हमारी पब्लिक के दरमियान में, हमारे करिकुलम डेवलपर्स और उसके बाद हमारी पब्लिक के दरमियान में, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो कवर हो रही होती हैं थ्रू पब्लिकेशंस, थ्रू रिसर्च रिपोर्ट्स, थ्रू ब्लॉग पोस्ट एंड जर्नल्स। ये डिफरेंट हमारे पास आउटपुट्स हैं जो थिंक टैंक्स के थ्रू आते हैं हमारे पास। अभी आप ये देख लीजिए कि कोई भी एक अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, तो वो जो अपनी पब्लिकेशंस कर रहे होंगे, अपनी रिपोर्ट्स बना रहे होंगे, जो जर्नल्स आ रहे होंगे, जितनी भी पब्लिकेशंस आ रही होंगी, वो सारी उनकी साइंटिफिक बेस्ड रिसर्चेज होंगी। तो वो उस सारी बात को कर रहे होंगे। जो इकोनॉमी के मास्टर्स होंगे, वो जितनी भी पब्लिकेशंस आ रही होंगी फाइनेंस में और इकोनॉमी के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो भी इश्यूज उसके साथ रिलेटेड है उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसी तरह से जो हमारे एकेडमिक्स से रिलेटेड होंगे थिंक टैंक्स, तो वो उनकी पब्लिकेशंस, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी जर्नल्स सारे के सारे जो रिलेटेड टू एकेडमिक्स होंगे। सो दीज आर द आउटपुट्स ऑफ थिंक टैंक्स, जो कि डिफरेंट हो जाते हैं। उनका आउटपुट जो है, उनका कंटेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है एज पर द डिमांड। इंडिपेंडेंट और अफिलिएटेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, हम पहले भी बात कर चुके थे। थिंक टैंक्स जो है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे होते हैं और समटाइम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट पर भी काम कर रहे होते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ थिंक टैंक्स। टाइप्स ऑफ थिंक टैंक्स क्या है जी? क्लासिफाइड according to their purpose, social or political viewpoint, source of funding and intended customers. थिंक टैंक्स की हमने बात की, ग्रुप ऑफ पीपल है। थिंक टैंक्स की हमने जनरल भी बात की, हमने उनकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर उनके उस पर्पस के लिए भी बात की। तो फिर उस पर क्या होगा? थिंक टैंक्स जो है उनको क्लासीफाई किस तरह से किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, जो उनको टारगेट दिया गया, जो टास्क दिया गया है। नेक्स्ट, ऑन देयर सोशल और पॉलिटिकल व्यू पॉइंट के क्या उनका होराइजन है, कितना उनका एक्सपोजर है और कितना बड़ा उनको फील्ड दिया गया है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फंडिंग के वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट पे काम कर रहे हैं। और इंटेंडेड कस्टमर्स और उनके ऑडियंस कौन है, किससे उनका डायरेक्ट उनका कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह से हो रही है, किस तरह से उनकी डीलिंग हो रही है, क्या वो किस पॉलिसी मेकर्स के एंड पर वो इंक्लाइंड हैं और टूवर्ड्स पब्लिक इंक्लाइंड हैं। तो इससे भी जो है वो उनकी टाइप्स जो हैं वो डिफाइन होती हैं जी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंक टैंक्स। नंबर 1 आइडियोलॉजिकल, नंबर 2 स्पेशलाइज्ड, नंबर 3 एक्शन ओरिएंटेड। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ थिंक टैंक्स जो कि डिफाइन करते हैं और जो अपने इन सारे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे होते हैं और उनके लिए पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना होता है। अब उसके बाद उनकी फंक्शंस आ जाते हैं जी। फंक्शंस क्या हैं जी उनके? नंबर 1 इंडिपेंडेंट रिसर्च। कोई भी थिंक टैंक है तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी एक रिसर्च कर रहा होता है। वो रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती है, वो एकेडमिक रिसर्च भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक रिसर्च भी हो सकती है। और बहुत सारे सर्वेज जैसे हो रहे होते हैं, सोसाइटी में हो रहे होते हैं, कंट्रीज़ में हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे होते हैं, नेशनल लेवल पर हो रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी रिसर्चेज जो हो रही हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन के साथ हो रही हैं या इंडिपेंडेंट रिसर्चेज हो रही हैं। तो ये फंक्शन है जी थिंक टैंक का कि उसने ये काम भी करना होता है। नंबर 2 कंसल्टेंसी हमें बात की थी कि जो ब्रिजिंग है उनकी, जो गैप उन्होंने करना है, ब्रिज बिटवीन पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, बिटवीन द लीडर्स एंड द पब्लिक। तो ये कंसल्टेंसी जो है, या बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, तो ये सारी कंसल्टेंसी जो है ये उनका काम है। जो नंबर 3 इन्फ्लुएंसिंग और एडवोकेसी। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको फॉलो करके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है ये भी थ्रू थिंक टैंक्स हो रही होती है। सो इतने बड़े लेवल पर ये सारा काम हो रहा होता है। नंबर 4 अप्लाइड एम्पेरिकल और सिंथेसिस रिसर्च। और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्चेस की जाती हैं जिनको बाद में अप्लाई भी किया जाता है। वहाँ पर जो फार्मूलाज बनाए जाते हैं वो डिफरेंट लेवल पर और डिफरेंट फील्ड्स में उनको अप्लाई किया जाता है। नंबर 5 थ्योरेटिकल और एकेडमिक रिसर्च। अब ये जो थ्योरेटिकल और एकेडमिक रिसर्च है, हमारा ज़्यादा ताल्लुक जो है वो इसी के साथ है। एज़ फार एज वी आर लर्निंग
अबाउट थिंक टैंक्स। तो इससे हमारा कंसर्न जो है वो कोर्स आउटलाइन के हवाले से वो इसके एकेडमिक और थ्योरेटिकल रिसर्च तक है, और हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले, हो सकता है कि हम किसी अप्लाइड एम्पिरिकल और सिंथेसिस रिसर्च की तरफ जा रहे हों, और इन फ्यूचर हमें नहीं पता है कि हम किस तरफ जाते हैं और कौन सा प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारी अगर हम वी बिकम अ पार्ट ऑफ थिंक टैंक, तो उस वक्त फिर हम लोग इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर थिंक टैंक्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।